नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इन जावा। तो देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। देखो जावा जो कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका मेन काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना। मेथड इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मेथड होता है वो किस लिए यूज करते हैं? हम उसके मेथड का बिहेवियर को एक्सपोज करने के लिए यूज करते हैं, मतलब इंसर्ट अपडेट लीड यानी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव अ रिटन टाइप। कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटन टाइप नहीं होता। अ मेथड मस्ट हैव अ रिटन टाइप, और मेथड का बिना रिटन टाइप के हम कोई मेथड डिजाइन बना नहीं सकते। अ कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, जबकि मेथड को हमें क्या करना पड़ता है? खुद से चलाना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली चलाना पड़ता है। द जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। द मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस। द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। आप कंस्ट्रक्टर नाम हमेशा किसके नाम पे रखते हो? क्लास के नाम पर। द मेथड नेम में और मे नॉट बी सेम एज द क्लास नेम। जो मेथड का नाम होता है वो आप क्लास के नाम पे रख भी सकते हो और नहीं भी रखोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती जावा के अंदर, कि आप अपनी क्लास के अंदर अपने मेथड का नाम यानी आप अपने कंस्ट्रक्ट मेथड का नाम क्लास के नाम पर भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखो कैसे, वो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, क्लास बनाई मैंने यूजर के नाम से। यहाँ पर मैंने इंट यूजर आईडी ले लिया, स्ट्रिंग यूजर नेम ले लिया, स्ट्रिंग यूजर ईमेल ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूजर के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और यहाँ पर मैंने इंट यूजर आईडी ले लिया, स्ट्रिंग यूजर नेम ले लिया, स्ट्रिंग यूजर ईमेल ले लिया। यूजर आईडी के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो यूजर आईडी के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो यूजर आईडी के अंदर हो। यूजर नेम के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो यूजर नेम के अंदर हो। और यूजर ईमेल के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो यूजर ईमेल के अंदर हो। उसके आगे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? दिस डॉट दिस। उसके बाद मैंने बताया कि आप जावा के अंदर आप अपने क्लास के नाम से मेथड ही बना सकते हो। मैंने यहाँ पर वॉइड यूजर के नाम से एक मेथड बना दिया। किसके नाम से? यूजर। ये मेरा मेथड है, क्योंकि मेथड के आगे क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है। वॉइड यूजर के नाम से मैंने एक मेथड बनाया, और यहाँ पर मैंने एसओपी कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया यूजर आईडी प्लस यूजर ईमेल नेम प्लस यूजर ईमेल। मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया कि भाई ये डेटा यहाँ पर आके क्या होता है? ऐड हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। और यहाँ पर गया तो मैंने अपनी न्यू यूजर क्या बनाया? मैंने न्यू यूजर। तो यहाँ पर मैंने तीन प्रॉपर्टी ले ली, आईडी ले ली, अजय अजय@gmail.com, ऐसे कर दिया। और उसके बाद डॉट किसको कॉल कर दिया? मैंने यूजर को कॉल कर दिया। क्या कर दिया? डॉट यूजर को कॉल कर दिया। ठीक है, तो देखो जो न्यू के आगे कॉल होता है, जब भी जो न्यू के आगे कॉल होगा वो मेथड ढूंढेगा, वो नाम सर्च करेगा जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, क्योंकि न्यू के आगे क्या कॉल होता है? हमारा कंस्ट्रक्टर। और जो भी डॉट के आगे कॉल होगा, तो डॉट के आगे यूजर कॉल करोगे, वो मेथड सर्च करेगा जिसका क्या होगा? रिटर्न टाइप होगा। तो वो उसको क्या कर देगा? कॉल कर देगा। जिसका रिटर्न टाइप होगा उस मेथड को कॉल कर देगा। तो वो क्या होगा? हमारा एक नॉर्मल मेथड होगा। और जो हमारा न्यू के आगे कॉल हो रहा है वो किसको कॉल करेगा? कंस्ट्रक्टर को। तो ये इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है। तो आप जावा में अपनी कंस्ट्रक्टर के अपनी क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर तो बना ही सकते हो, जावा में आप क्लास के नाम से एक मेथड भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या मैं सीएलएस करता हूँ और मैंने लिखा जावा सी यूजर। क्या लिखा मैंने? जावा सी यूजर। कंपाइल किया मैंने, कंपाइल फाइंस, और मैंने लिखा जावा यूजर
और यहाँ पर मैंने कह दिया यहाँ पर 101ajay@gmail.com। समझ में आया? इस तरीके से तो आप जावा में क्लास के नाम से नॉर्मल मेथड भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। क्या आता है हमारा? कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। हमारे जावा में कोई वैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, वो सी प्लस का कॉन्सेप्ट होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन यहाँ पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करके, हम कह सकते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करके वी कैन कॉपी द वैल्यूज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, लाइक कॉपी कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। वैसे हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के, जैसे कि बाय कंस्ट्रक्टर होता है, बाय रेफरेंस होता है, बाय क्लोन मेथड होता है। ठीक है, क्लोन एक हमारा मेथड होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो ये पहला तरीका है बाय कंस्ट्रक्टर, कि अगर हम देर आर मेनी वेज टू कॉपी द वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर इन जावा। तो पहला जैसे हम बाय कंस्ट्रक्टर करके देखते हैं, इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं, लेकिन हमारे जावा में कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर होता नहीं है। वैसे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करके ही एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे में करते हो, कॉपी करते हो। कैसे करते हैं वो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक मेरा यूजर था, यही सेम सेम प्रोग्राम है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और मैंने यहाँ पर ये पैरामीटर बनाया, थोड़ा इसका चेंज कर लूंगा बाद में। तो मान लो इसी क्लास के अंदर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया यूजर। कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, और आप एक ही क्लास में एक ही नाम के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। बस इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, इसके अंदर जो वेरिएबल पास करा वो यूजर टाइप का ही कर दिया। क्या कर दिया? यूजर क्लास लेवल वेरिएबल पास कर दिया। क्या पास कर दिया? क्लास लेवल। अब यहाँ पर जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो ऐसे नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि मेरे को रेफरेंस आईडी चाहिए। यूजर u1 इज इक्वल टू न्यू यूजर, और इस u1 के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इस u1 के ऊपर मैं कॉल कर देता हूँ किसको? यूजर को। किसको कॉल करता हूँ? यूजर को कॉल करता हूँ। इस u1 के ऊपर मैंने किसको कॉल कर दिया? यूजर को कॉल कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा, जैसे मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर यूजर क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यूजर u2 इज इक्वल टू न्यू यूजर। यूजर u2 इज इक्वल टू न्यू यूजर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा यूजर u2 इज इक्वल टू न्यू यूजर कर दिया, और इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया? u1 पास कर दिया। क्या पास कर दिया? u1। अच्छा, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा तो किसको कॉल करेगा? अब इसको कॉल करेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर डॉट यूजर आईडी। आइए बताता हूँ कैसे। फिर आता है यूजर नेम, यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर डॉट यूजर नेम। फिर आता है यूजर ईमेल इज इक्वल टू यूजर डॉट यूजर ईमेल। ऐसे कर दिया। ठीक है, मतलब अब ऐसा करा क्यों मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो मेरे पास ये, मैंने न्यू के थ्रू दो बॉक्स, यानी न्यू के थ्रू जब मैंने हीप के अंदर एक बॉक्स बनेगा हीप में, अब हीप में हमने दो न्यू ऑपरेटर का यूज किया तो दो न्यू बॉक्स बनेंगे ऐसे, एक ये और एक ये। इन दोनों के अंदर मेमोरी किसको मिलेगी? यूजर आईडी, यूजर नेम और यूजर ईमेल। फिर यहां पर भी यूजर आईडी, यूजर नेम और यूजर ईमेल। ठीक है, ऐसे बनेंगे। तो देखो, जब इसका एक रेफरेंस आईडी होगा, इसका रेफरेंस आईडी इंटरनली किसमें? हमारा u1 के अंदर है। किसके अंदर है? u1 के अंदर। इसका भी एक रेफरेंस आईडी होगा, इसका जो रेफरेंस आईडी इंटरनली है वो u2 के अंदर है। किसके अंदर है? u2 के अंदर। जैसे u1 चला तो यूजर, मैंने यहाँ पर अगर आपको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं u2 के ऊपर भी u2 डॉट यूजर चला सकता हूँ। क्या चला सकता हूँ? u2 डॉट यूजर। यहाँ पर भी ऐसे चला सकता हूँ, आप नॉर्मल मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, कैसे भी। लेकिन जैसे यहाँ पर चलेगा, तो जब ये कंस्ट्रक्टर चला दौड़ के u1 के अंदर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? 1 अजय और ajay@gmail.com, ऐसे वैल्यू आ गई। लेकिन फिर क्या करा आपने, जब u2 वाला कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पर, तो u2 वाला कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये u1 पास करा इसमें। तो जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाएगा तो u1 की जो रेफरेंस आईडी है वो कहाँ आ जाएगी? इस यूजर में आ जाएगी।
अब यूजर किसको पॉइंट कर रहा है, इस बॉक्स को, तो यूजर डॉट यूजर आईडी कहाँ गई, यूजर आईडी में, वो इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर। तो यूज डॉट अभी नहीं, इस वाले बॉक्स को पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले बॉक्स को। तो जो इसकी यूजर आईडी है वो किसमें आ गई, इस यूजर आईडी में, कंस्ट्रक्टर में। यूजर डॉट यूजर नेम किसमें आ गया, इसमें आ गया। और यूजर डॉट यूजर ईमेल किसमें आ गया, वो इस ईमेल में आ गया। यानी ये हमारा डेटा कहाँ चला गया, वन अजय, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कौन सा है, दूसरा वाला है, और अजय@gmail.com। मतलब आपने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को किसमें कॉपी कर दिया, इस वाले ऑब्जेक्ट में कर दिया, कॉपी कर दिया। अब आप दोनों पे जब इसको सेव करके चलाओगे, जैसे मैं इसको सेव करके चलाता हूँ, तो इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करके ही मैं एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे में कॉपी कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। सी प्लस में बोलते थे, यहाँ पर हमारा कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। समझ में आया, इस तरीके से। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, समझ में आइए, इस तरीके से। तो इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसके आगे फिर मैं कल करा दूंगा, आज हम इसको इतना ही रखते हैं। कल इसके आगे हमारा कंस्ट्रक्टर